हेमंत बिस्वा शर्मा वो कांग्रेस में रहे, शुभेंदु अधिकारी इनकी भी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू हुई थी। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। अभी आपके डिबेट में होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आया, दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र आया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा रो रही होगी ऊपर बैठ के कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपनी जान दे दी, आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने खून बसाया, अपना पसीना बसाया, अपनी जान दी, उन सब की आत्माओं के लिए बहुत बड़ा आज उनको धक्का लगा होगा, जिनको दुख पहुंचा होगा, जिन लोगों ने अपनी जान दे दी। दूसरी बात कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो गैर कानूनी सरकार आज बंगाल में बनने जा रही है, इसको लेकर तो आज पूरे देश को शर्मिंदा होने चाहिए। लोकतंत्र को मार के, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल के एक गैर कानूनी तरीके से सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। एसआईआर की आड़ में 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का गैप कितना था? मात्र 32 लाख का। 27 लाख लोगों को तो आपने वोट नहीं डालने दिया। आपके गणेश कुमार और चुनाव आयोग ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी से सत्ता छीन के आपको हैंडओवर करी है। इसमें कई भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। किसी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ना नरेंद्र मोदी को, ना अमित शाह को, ना भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को। क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ईडी को जाता है, क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो चुनाव आयोग को जाता है, क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो गणेश कुमार को जाता है, क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को जाता है जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जिन्होंने कहा कि अगर 27 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगली बार डाल लेंगे। अभी प्रक्रिया चल रही है। लगा मतलब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा, लोकतंत्र की हत्या हो गई। और ये सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज सेलिब्रेशन किस चीज का है? आज सेलिब्रेशन इस चीज का है कि देश की डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया। आज सेलिब्रेशन इस चीज का है कि देश का लोकतंत्र मारा गया। आज सेलिब्रेशन इस चीज का है कि लोगों के मैंडेट के साथ आपने खिलवाड़ कर लिया। किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है? हमारी समझ से बाहर है। देश देख रहा है। कहीं आपका ये पंजाब का डर तो नहीं बोल रहा है धीरेन्द्र भारद्वाज? नहीं, देखिए तो आज भी पंजाब में तो आज भी ईडी चली गई। आप देखिए ना किस तरीके का नंगा नाच हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में एक विधायक जीता है और इनका गवर्नर जो है वहां पे सरकार नहीं बनने दे रहा। जब कल विजय ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तब उसको इनवाइट करा। आप देखिए ना पंजाब में जिस पार्टी के 2 विधायक है उसने 6 राज्यसभा सांसद ले लिए और कोई सवाल नहीं कर रहा है कि हो कह रहा है। आज सुबह सुबह संजीव अरोड़ा के घर पे फिर ईडी पहुंच गई। अरे 6 साल से 5 साल से आप लोग चुप थे। जैसे पंजाब का चुनाव आ रहा है, संजीव अरोड़ा के घर ईडी जा रही है, अमन अरोड़ा के घर ईडी जा रही है, तमाम हमारी पार्टी के लोगों को ईडी से डराया जा रहा है, सीबीआई से डराया जा रहा है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। तो ये बड़ा घटिया और गंदा ट्रेंड नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि देश में आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस तरीके से खुलेआम उनका इस्तेमाल करोगे। 21 राज्यों में एनडीए की सरकार, 21 में से 17 में बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार। देखिए और आपके हाथों से विपक्ष तो यहाँ पर बिखर भी रहा है। अब देखिए जरा डीएमके वो अलग होने की बात कर रही है। आपके इंडिया का आप एकजुटता पर आ रहे थे, यहाँ पर कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगा रही है। पूजा जी हमने तो पहले ही कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मनाना चाहिए। आज सेलिब्रेशन मनाना चाहिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में उनके लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 3 भारतीय जनता पार्टी के पास भी चेहरे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का चेहरा लेके पांडिचेरी में मुख्यमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के भ्रष्टाचारी को असम में मुख्यमंत्री बनाना चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के प्रोडक्ट को बंगाल में मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या आज वो सोच रहा होगा? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो उससे दुख दिन है कि आज उन लोगों की जो मेहनत थी, उन लोगों का जो काम था, उनका जो बलिदान था, वो सब एक तरफा रख के आपने भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी को बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंथन करना चाहिए कि किस चीज के लिए उन्होंने पार्टी खड़ी करी। अच्छा, जो जीत गया वो मंथन करे और जो हार गया वो क्या करे नरेंद्र भारद्वाज? मैं तो कह रहा हूं कि देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज पूरा मीडिया पूरे देश के लोगों को इस बात पे मंथन करना चाहिए कि आने वाला ट्रेंड क्या है। आज जो हमने हिटलरशाही सुनी थी, इस देश में हिटलरशाही चल रही है, इस देश में तानाशाही चल रही है, इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, इस देश में डिक्टेटरशिप का शासन आ चुका है, डिक्टेटरशिप चल रही है। आप संविधान को मार के, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को मार के, आप लोगों का मैंडेट हथिया के, लोगों के मैंडेट को किडनैप करके अगर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप सरकारें बना रहे हो, तो ये आपको मुबारक हो। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान को बचाने की रहेगी। सरकारें आती जाती रहेगी। जवाब दीजिए विनीत सिंह, जवाब दीजिए, क्योंकि अब तो सत्ता पक्ष की तरफ से आप ही मेरे पास है, तो आप ही जवाब दीजिएगा भाई। ये लोकतंत्र
लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन, हिटलरशाही चल रही है। विनीत। हाँ पूजा जी, ओके ओके। पूजा जी पता नहीं आप हंस रही है, आज तो आपकी हंसी रुकेगी नहीं ना। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है ये नहीं, लेकिन बात ये है ना, भय, भ्रष्टाचार, हिंसा की अगर आप बात करते हैं तो भय और हिंसा में तो 2-3 दिन से बंगाल जल ही रहा है। नहीं पूजा जी, अब थोड़ा सीरियस बात कर लेते हैं। पूजा जी, ये जो लोग को, जो आपने 3-4 घटनाओं की बात कर रहे हैं अपना, ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन बोला है। जो 15 साल से बिल्कुल उनको दबा के रखा गया है, बहु बेटियों की इज्जतें लूटी गई हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन बोला है। और 1 से 2 दिन के बाद देखिएगा ये चीजें नहीं होंगी। बंगाल शांत रहेगा और विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। कुछ बातों का जवाब दे दूं जो भाई साहब ये कह रहे थे। आप उत्तर प्रदेश में तो महिला सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है ना। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहां तो उन्नाव और हाथरस हमने देखा नहीं। पूजा जी, महिला सुरक्षा हमेशा से कोई भी प्रदेश हो सर्वप्रथम और प्रायोरिटी में रहेगा, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। मैं आपके सवाल पर बाद में आता हूं, पहले इनका जवाब देना जरूरी है। क्या है पूजा जी, अगर टीएमसी को इतना ही प्रॉब्लम है, एक कंप्लेन इन्होंने किया हो, ये कहते हैं कि हमने इनका जनादेश चुरा लिया है। अरे वो वहां की जनता का जनादेश है। अगर जनता का जनादेश को चुराया गया तो क्या जनता सड़क उतरी है? जनता तो खुश के मारे यहां पर देखिए कितनी संख्या में पहुंची हुई है। तो ये कहना ना, जहां तक मैंने पहले भी कहा था कि अपना आत्ममंथन कीजिए। और एक बात और कह दूं पूजा जी, ये बार बार कह रहे थे तमिलनाडु के बारे में, मैं आपको एक एनेक्डोट, जिसको स्टोरी कहते हैं, बताता हूं मैं आपको। 1998 में जब वाजपेयी जी जब बीजेपी बनाने गई सरकार, तो के.आर. नारायणन प्रेसिडेंट थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। के.आर. नारायणन ने क्या कहा था कि नहीं, पूरा लिस्ट लेके लेकिन ये भी तो सत्य है ना शुभेंदु अधिकारी, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे यहाँ पर मनीष साहा की बात कर लो, आप शुभेंदु अधिकारी की बात कर ले, हम हेमंता बिस्वा शर्मा की, सम्राट चौधरी की अगर बात कर ले, तो दूसरी पार्टियों से आए और ज्यादातर तो कांग्रेस से आए हुए हैं। पूजा जी, यही तो मूड पॉइंट है। कैसे दूसरी पार्टियों में क्या होता है कि ऐसा जो टैलेंट है निखर के नहीं आता है, उभर के नहीं आता है। ये तो हम जैसे कनोसियर है ना, जौहरी है ना, पारखी है ना, जो ऐसे लोगों को, और मैंने पहले भी कहा था कि मानसिकता की बात कीजिए। शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, मैं बिहार से आता हूं, 16 साल से बीजेपी में है, एक करप्शन का केस बताइए। शुभेंदु अधिकारी जब से आए हैं बीजेपी में, एक करप्शन का केस बताइए। ऐसा क्या विचारधारा लेकर चलते हैं पिछली पार्टियां, जो कि एक काम करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि उनका शीर्ष का नेता भाई 16-17 साल शुभेंदु अधिकारी जब ममता के साथ रहते हैं, तो वही तो रणनीति है, वो जानते हैं ना ममता की क्या रणनीति है, तो वही फायदा पहुंच रहा है। इसको ऐसे भी तो लिया जा सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम मेहमान, चर्चा लगातार जारी है। एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण और साथ ही आप पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। एनडीए बीजेपी शासित पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी लेंगे सीएम पद की शपथ और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद नजर आए हैं और साथ ही एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम भी पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह, एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम भी पहुंचे। ये बड़ा अपडेट, शुभेंदु अधिकारी लेंगे सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद नजर आ रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम भी वहां पर पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में बस कुछ ही देर में शपथ ले लेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह में बड़े दिग्गज पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम भी पहुंचे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम पहुंचे हैं और साथ ही एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम मौजूद नजर आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी अब बस कुछ ही देर में शपथ लेंगे। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी।
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ आपको समीक भट्टाचार्य दिख रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा ये बंगाल का चुनाव किस तरह से यहाँ पर 3 से 77 और 77 से 207 पर पहुंची बीजेपी आज बंगाल की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा जो बंगाल है आज भगवामय दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी के तमाम दिग्गजों के पोस्टर से पटा हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से इस आयोजन को भव्य बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनता ही नजर आ रही है और हर जगह पोस्टर लहराए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बंगाल की राजनीति के लिए ये एक बड़ा दिन, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसके दशकों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। और इस आयोजन के लिए आप देख सकते हैं कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है। तस्वीर देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, लोगों के बीच भी वो गए और मंच पर जाने से पहले किस तरह से लोगों का अभिवादन करते हुए इतनी बड़ी जीत तो बंगाल में बीजेपी जो इस बार बीजेपी को मिली है। देखने को मिल रहा है 207 सीटें बीजेपी के खाते में और टीएमसी को 80 पर समेट दिया। और उसका जो पूरा जो श्रेय दिया गया वो शुवेंदु अधिकारी, जो कि इस बीच एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए। जिस तरह से ममता के गढ़ में एक नहीं बल्कि 2-2 बार किस तरह से बड़ा झटका दिया है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात। और उसी का इनाम इसे कहा जा सकता है कि शुवेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भाजपा का सबसे प्रमुख चेहरा बंगाल में वो बन चुके हैं। 15 साल तक मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को पहले 2021 में उन्होंने नंदीग्राम और फिर 2026 यानी अभी के चुनाव में भवानीपुर में जिस तरह से पराजित किया, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिसका जिक्र जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब घोषणा की मुख्यमंत्री के नाम की, शुवेंदु अधिकारी का जब वो जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया किस तरह से शुवेंदु अधिकारी ने एक नहीं 2-2 बार ममता को उनके ही गढ़ में पराजित किया। तो अपने आप में आज आप देख सकते हैं वो तस्वीरें और वो धमक आज वो दिख रही है। बंगाल में आज से बीजेपी की सरकार और शुवेंदु अधिकारी यहां सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि इससे पहले एक लंबा साथ उनका टीएमसी के साथ रहा है, लेकिन 2020 में टीएमसी छोड़ी और फिर बीजेपी का दामन थामा। और पिछले 5 सालों में, क्योंकि वादा तो बीजेपी का 2021 में भी 200 पार का था, लेकिन उस वक्त 77 पर ही अटक गई बीजेपी। लेकिन इन 5 सालों में जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया, जमीन से जिस तरह से लड़ते नजर आए शुवेंदु अधिकारी, और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि पार्टी 77 से 207 पे पहुंची। और इसका जो श्रेय है वो आप देख सकते हैं शुवेंदु अधिकारी, जो कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। आज का दिन वाकई बेहद ऐतिहासिक कहा जा सकता है और ऐतिहासिक तौर पर भी सबसे बड़ा राजनीतिक जमावड़ा मंच पर आप देख सकते हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त विराजमान हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हिमंता बिस्वा शर्मा भी नजर आ रहे हैं, जो असम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और तमाम मुख्यमंत्री, चाहे एनडीए शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य, 21 ऐसे राज्य जिनमें से 17 में जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आप ये सीधी तस्वीरें। और आज का मौका बेहद खास है, क्योंकि आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज जयंती है और इसी पावन अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया गया है। और यहीं से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की गई है। ठीक है, घरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ यहां लगातार बने हुए हैं। घरेंद्र भारद्वाज, अब ऐसे में जब बीजेपी ना सिर्फ पश्चिम भारत, उत्तर भारत, अब तो पूरब पर भी लगभग कब्जा दिख रहा है, बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए खड़ी हो गई है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था पूजा जी, चुनौती हमारे लिए नहीं, चुनौती देश के लोकतंत्र को दी जा रही, चुनौती देश के संविधान को दी जा रही, चुनौती देश के कानून को दी जा रही है। इस देश के लोकतंत्र को लगातार मारा जा रहा है और हम सब लोग खामोश हैं।
हम लोग भी अपनी तरफ से जितने प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा कि हमने करे, लेकिन इस देश का मीडिया, इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि एक एक करके एक एक सब लोगों को मारा जा रहा है। अगर आप देखोगे पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकारें कैसे बनी, इसको भी तो आप देखोगे ना। गहन चिंतन करो कि भारतीय जनता पार्टी ने अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के विधायकों को डराया, धमकाया, ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, इनकम टैक्स भेजी, उनके खिलाफ केसेस करे, उनको डरा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। जो नहीं डरा उसको लेकिन पैसे से, जनता तक प्रलोभन आपका ये से मैसेज नहीं जा पा रहा ना। आप ये ईडी, सीबीआई, ये आरोप तो आप तब भी लगाते रहे। अमित शाह कल खुद कह रहे हैं कि आप ये आरोपों का सहारा मत लीजिए। राहुल गांधी को निशाना साध रहे थे। वो कहते हैं इन आरोपों का सहारा मत लीजिए, आत्मचिंतन कीजिए अपनी हार को लेकर। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं, देश में कई ऐसे राज्य, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में सरकार बना ली। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे, मणिपुर में सरकार बना ली। जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कैसे बन रही है? इन्हीं इन्वेस्टिगेशन देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं, साथ ही आपको दिख रहे हैं अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलते हुए आप देख सकते हैं। मोदी जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मंच पर। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुण्य जन्मदिन। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि कर रहे हैं এবং সেই সঙ্গে আছেন সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর.এন. রবি। এদের সকলের উপস্থিতিতেই পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করা হলো। जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय राज्यपाल उपस्थित आছেন श्री আর.এন. রবি, उपस्थित आছেন माननीय सीएम डेजिग्नेट श्री शुभेंदु अधिकारी। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ জানাবো আজকে শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন, সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব। কিন্তু মাখনলাল সরকার বলেছিলেন আমি কোনো অপরাধ করিনি, সুতরাং আমি একটা গান গেয়েছি। বিচারপতি বলেন তাহলে আপনি গানটা গেয়ে শোনান। সেদিনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই গানটি चलिए, आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भाजपा शासित, एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह और शपथ लेते नजर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी ऋषिकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषिकेश, शुभेंदु का शुभारंभ किस तरह से अब देख रहे हैं बंगाल की आगे की राजनीति?
देखिए पूजा, पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में इतनी भीड़ होगी अंदाजा नहीं है। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर नहीं है पश्चिम बंगाल में और कैडर बेस यहाँ की पार्टियां हैं, अपने वोटरों को घर से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब 77 सीटें जीती थी तब की मैं बात कर रहा हूँ 11 के बाद, और जब हम लोग इस बार भी घूम रहे थे अलग अलग जगहों पे तो कोई भी जगह पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बोलने को तैयार था, ऐसा एक माहौल था। लेकिन अब आप जितने देर से मैं हूँ सुबह से, आप कहीं भी किसी जगह पर चले जाएं, आप माइक लगाए, लोग खुलकर बोल रहे हैं और जय श्री राम के नारे यहाँ ज्यादा गूंज रहे हैं। हर एक की जुबान पर है वो जय श्री राम जैसे नारे लगा रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को एक इनाम एक तरह से मिला है। जो अमित शाह गृह मंत्री जो विधायक दल की बैठक में जो डाटा दे रहे थे कि 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में और कैसे 9 जिलों में तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जो पार्टी 2021 में 215 सीटों पर चुनाव जीती, उसकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में 9 जिलों में उसका सुपड़ा साफ हो गया। इसका मतलब कि हिंदुत्व की राजनीति सर चढ़कर बोल रही थी। 80 बनाम 20 की राजनीति जो बार बार उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जिस नारों के साथ 2022 में वो चुनावी मैदान में आए थे, वही कमोबेश पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब 21 में भारतीय जनता पार्टी उफान पे थी पूजा, तो 2024 में भी जब 29 सीटें जीती खास करके तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 19 से 12 आ गया, तो लोगों ने, और उसके हिसाब से जो बढ़त था 91 सीटों पर था, तब भी नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई इस तरीके का अंक गणित आएगा, 207 सीटों का प्रचंड बहुमत आएगा। अब जब ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी है और जो 5 संभावित मंत्री शपथ लेने हैं पूजा, उसके बारे में भी जो डिटेल आ रही है, अब से थोड़ी कुछ मिनटों का वक्त रहा जब ये शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। तो जो 3 नाम कंफर्म है, एक दिलीप घोष पूर्व अध्यक्ष थे, 2019 में उनकी अध्यक्षता में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 19 सीटें, पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2019 में पश्चिम बंगाल में 19 सीटें जीती थी और 122 विधानसभा सीटों पर उसे बढ़त था। बाद में फिर दिलीप घोष को हटा दिया गया, फिर शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया 2021 के विधानसभा चुनाव में। और एक तो दिलीप घोष का लगभग मंत्री बनना तय है, उन्हें फोन आ गया, वो शपथ ले रहे हैं। दूसरा नाम अग्निमित्रा पॉल का है, वो आसनसोल दक्षिण से विधानसभा चुनी गई है, विधायक चुनी गई हैं और 21 में भी वो चुनाव जीती थी। वो इलाका है पूजा जो बिल्कुल झारखंड से सटा हुआ वो आसनसोल का इलाका है और उस इलाके में हिंदी भाषी बहुतायत तादाद में आसनसोल में। और वहाँ से आपको याद होगा कि जो लोकसभा का चुनाव जीते थे बाबुल सुप्रियो, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे, चुनाव जीतने के बाद रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो फिर तृणमूल कांग्रेस में आ गए और फिर वो मंत्री बने और वहाँ से अग्निमित्रा पॉल जीती हैं और मुख्यमंत्री पद की रेस में भी थी। अगर महिला मुख्यमंत्री होता और जो 4-5 नाम बांग्ला भाषी, जो बांग्ला भाषा में जिनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उनमें एक नाम अग्निमित्रा पॉल का था। वो मंत्री पद की शपथ ले रही है, ये बात भी बिल्कुल लगभग तय है। तीसरा नाम शंकर घोष का है पूजा, जो सिलीगुड़ी से हैं और उत्तर बंगाल में जो स्वीप वाली स्थिति हुई है, जो 9 जिले जिसमें स्वीप किए हैं उसमें 4 या 5 जिले वही उत्तर बंगाल से है। आप कूच बिहार से शुरू करें तो अलीपुर द्वार, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी प्रॉपर, इन 4 जिलों में तृणमूल कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 54 विधानसभा की सीटें थी और उसमें से तकरीबन 45 या 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही है और वो एक गढ़ था, 2019 में भी वो गढ़ था। उधर से एक चेहरा मंत्रिमंडल में शपथ ले रहा है। एक हिंदी भाषी चेहरा के तौर पर उमेश राय नाम है उनका, उनके भी मंत्री बनने की संभावना है पूजा। और अर्जुन सिंह के ये दूसरे नाम थे, हालांकि इन लोगों की शपथ, अर्जुन सिंह का शपथ बाद में होना है, ये अभी कंफर्म नहीं है। निशित प्रमाणिक का नाम अभी नहीं आ रहा है पूजा, तो हैरानी और ये हो सकता है कि वो शपथ लें। वो गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह की कोर टीम में थे, पिछली बार वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, खास करके दिनहाटा से वो 2021 में विधानसभा चुनाव देते थे। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली थी और वो भी विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। तो संभावना है कि निश्चित प्रमाणिक भी पश्चिम बंगाल में मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज लेंगे या कैबिनेट विस्तार होगा उसमें लेंगे, क्योंकि 5 ही मुख्यमंत्री के अलावा 5 ही चेहरा को शपथ लिया जाना है। तो
एक जो कोलकाता में 11 सीटें हैं और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिस कोलकाता में खाता नहीं खुलता था भारतीय जनता पार्टी का, वहां से इस बार 50% 50-50 का मामला रहा, चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये वो चेहरे, और शुभेंदु अधिकारी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि कैसे कल गृह मंत्री अमित शाह ने भवानीपुर का जिक्र किया और कहा कि एक बार नहीं बल्कि दो बार तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी को, जो कहती थी कि उनके गढ़ में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके घर से चुनाव हराया, और वो भी 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से। तो इसी का इनाम मिला है शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी चुनाव भवानीपुर से, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उनको कि आप चुनाव लड़ें, और इसी का उन्हें इनाम मिला है। जो सबसे मजबूत दावेदारों में से जो एक बड़ा तर्क जाता है शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में, वो ममता बनर्जी का चुनाव हराना जाता है। तो ये कुल मिलाकर, और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, मंच पूरा सजा हुआ है, इतनी भीड़ है कोलकाता में पूजा कि मोबाइल के नेटवर्क और जो अन्य इक्विपमेंट है वो बिल्कुल जाम हो गए हैं, कोई भी चीजें काम नहीं कर रहा है, इतनी भीड़ है। जितने लोग मंच के अंदर नहीं है, 126 हैंगर बनाए गए थे इसी ब्रिगेड मैदान में पूजा। तकरीबन जो मार्च में हुआ था, प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी 3 साल लोकसभा चुनाव के पहले, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 हैंगर बनाए गए थे, और उस भीड़ को लोगों ने कहा था कि बीजेपी का बहुत बड़ा यहाँ जनाधार है। लेकिन आज 126 हैंगर बनाए गए, जो अलग अलग छोटा जो मंच बना गया, त्रिपाल बना गया है। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आज भी जब घर से निकले शुभेंदु अधिकारी तो बिल्कुल वो भगवा वस्त्र में थे, और लोगों ने कहा कि अब हिंदू हृदय सम्राट कम से कम पूरब में एक, हेमंता बिश्व शर्मा असम में, और अब शुभेंदु अधिकारी। ये अब बंगाल में किस तरीके की राजनीति करते हैं पूजा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां पर कुछ इलाकों में कल हमें मुर्शिदाबाद के कई सारे मुसलमान मिले। जब शुभेंदु अधिकारी का नाम अनाउंस हुआ तो हमने कोलकाता के ही मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, और हमने पूछा मुस्लिम कम्युनिटी, बताइए शुभेंदु अधिकारी की छवि को लेकर और उनके राजनीतिक पैटर्न को लेकर कैसे देखते हैं, जब बगल में आसाम में हेमंता बिश्व शर्मा खुलकर हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, और हिंदू हृदय सम्राट के रेस में योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अब हेमंता बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी। जब नतीजे सामने आए जीत के बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट किया, मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट किया, हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। ताजा बयान है ये तो वो। नहीं, बिल्कुल, जब वो बयान दे रहे थे भवानीपुर में, जब जिस दिन काउंटिंग था और काउंटिंग जब खत्म हुआ, 15,000 से वो वोट जीत कर आए, तो उस वक्त मैं मौजूद था वहां पे, और वो जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जिस इलाके में ममता बनर्जी ने शुरू में बढ़त बिलाई थी वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़कर जितने भी वार्ड हैं उन सबके हिंदुओं ने वोट दिया। उन्होंने इवन लेफ्ट के वर्करों का धन्यवाद किया कि 15,000 वोट 2024 में उसी भवानीपुर में आए थे लेफ्ट के उम्मीदवार को, और इस बार वो 3100 या 3200 वोट में रह गए, तो 10,000 वोट उनके ट्रांसफर हुए शुभेंदु अधिकारी को, और वो बतौर हिंदू होने की वजह से, हिंदू और मुसलमान वाला, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है तो हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि जिस मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें पूजा, वहाँ 8 जीते हैं, और 2 में महज वो 1000 या 1500 वोट से वो चुनाव हारे हैं, या 300 या 400 से। तो जहां 50% उनका प्रदर्शन है, क्या उन इलाकों में वो काम नहीं करेंगे जहां 60% और 65% मुस्लिम आबादी है? और ये लोग, हमने ये सवाल उनसे पूछा था, और यही देखने वाली भी बात है। दूसरी बात यह पूजा, सबसे मजेदार बात यह है कि अब तक 47 के बाद, कहिए 77 के बाद, जब लेफ्ट की सरकार आई, दिल्ली और पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता की दूरी बिल्कुल ना के बराबर थी। दोनों में कभी भी मेल नहीं रहा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किए, और कहा गया कि पश्चिम बंगाल का इससे डेवलपमेंट रुका। 34 साल तक भले ही बंगाल में लेफ्ट का मॉडल रहा। चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिएगा, ऋषिकेश बने रहेगा।